हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं अपकमिंग हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जॉब्स 2024 के बारे में कि 2024 में कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितनी पोस्टें जो हैं वो अवेलेबल हो सकती हैं। क्योंकि इसके रिलेटेड न्यूज़पेपर पे भी न्यूज़ आई थी कि 70,000 सरकारी विभागों में पद यहाँ पे खाली हैं और कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितनी पोस्टें यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो उनके बारे में भी एस्टिमेटेड इन्होंने न्यूज़पेपर के माध्यम से बताया था। तो उसी के रिलेटेड आपको मैं जानकारी देने वाला हूं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में यहाँ पे तकरीबन सभी डिपार्टमेंट्स को कवर अप किया गया है, जो कि आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि मेनली जिन डिपार्टमेंट्स के रिलेटेड बहुत सारे कैंडिडेट तैयारियां करते हैं तो उन सभी डिपार्टमेंट्स को यहाँ पे रखा गया है। और इसके साथ दोस्तों आपको मैं कुछ और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताने वाला हूँ कि जैसे कि प्रीवियस के भी बहुत सारे पोस्ट कोड हैं जिनके ऊपर अलग अलग तरह का क्राइटेरिया चला हुआ है। किसी का रिजल्ट पेंडिंग है, किसी का एग्ज़ाम पेंडिंग है, और यहाँ तक ऐसे भी हैं कि जिनके ऊपर एफआईआर हुई है, कुछ की हीयरिंग कंप्लीट हो चुकी है। जैसे जोआ आईटी की पोस्टों के रिलेटेड हीयरिंग कंप्लीट हो चुकी है, बट फिर भी उनका रिजल्ट यहाँ पे अभी पेंडिंग पे है। और इसके साथ साथ दोस्तों प्रीवियस में भी बात उठाई गई थी कि हर साल जो है वो 20,000 नौकरियों का प्लान जो है वो बन सकता है, और उसका किस तरह का प्लान हो सकता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। क्योंकि सरकार ने जो है वो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की स्थापना के रिलेटेड भी बातें उठाई हैं कि नया जो भी राज्य चयन आयोग है वो हमीरपुर में ही बनाया जाएगा। और इसके साथ साथ विजिलेंस की जांच के बारे में बात करें तो अभी उसके रिलेटेड कोई अपडेट सामने नहीं आई है कि जब हम रैली या इसके अलावा किसी भी तरह का हम ऐसा कंसेप्ट उठाने के बारे में सोचते हैं तो सरकार की तरफ से कोई ना कोई अपडेट जो है वो देखने को मिल जाती है। तो हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक्स कौन कौन से होने वाले हैं। सबसे पहले तो हम रियलिटी जानेंगे हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में, जो कि एक साल में क्या हुआ है। और इसके साथ दोस्तों हमें यहाँ पे ये भी एक क्लैरिटी मिल गई है कि हिमाचल प्रदेश में अभी जो है वो 70,000 पोस्टें जो है वो भी खाली हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में है। तो इससे हमें ये आइडिया हो गया कि फ्यूचर में ये पोस्टें आ सकती हैं और ये डिपार्टमेंट्स में पोस्टें जो हैं वो अवेलेबल हो सकती हैं। और उनके लिए क्या करना चाहिए हमें, तो वो भी हम बात यहाँ पे रखेंगे। क्योंकि वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है और मुझे नहीं पता कितना टाइम लग सकता है, बट आपको यहाँ पे मैं क्लैरिटी देने की पूरी कोशिश करूँगा कि आपको एक अच्छी क्लैरिटी हो कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट सेक्टर के रिलेटेड की गवर्नमेंट जॉब्स आएंगी या नहीं आएंगी। क्योंकि आपको अभी पोस्टें तो देखने को मिल रही हैं। अगर बात करूँ हिमाचल प्रदेश में कितने डिपार्टमेंट्स है तो वो कम से कम 150 प्लस यहाँ पे डिपार्टमेंट्स है, 150 प्लस, और उनमें अलग अलग पोस्टें निकलती हैं। बट हमारे लिए जो मेन इंपॉर्टेंट है हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे और टॉपिक में हर चीज़ों को कवर करेंगे। अगर कोई भी बात रह जाती है तो आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे सभी स्टूडेंट के बारे में बात है, यूथ के बारे में बात है। यहाँ पे किसी भी सरकार को नहीं रखा गया है, बट जो भी सरकार रूल कर रही है तो उस बिहाफ पे उनका क्या क्राइटेरिया कि उन्होंने किस तरह से काम किया है या किस तरह से आगे हमें चीज़ें देखने को मिली हैं, तो वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा डिले ना करते हैं दोस्तों, और होप सो आप इस वीडियो को फुल देखें, तभी आपको एक अच्छी क्लैरिटी होगी, तभी आप कोई अपना ओपिनियन जो है वो जरूर बनाना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं रियलिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनके रिलेटेड। तो एक साल में आपने देख लिया होगा, कुछ स्टूडेंट अभी फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे होंगे या फर्स्ट टाइम उनको पता लगा होगा कि हम गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ या गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ जा सकते हैं। वहाँ पे डिफरेंट पोस्टें निकलती हैं या न्यूज़ चैनल के माध्यम से उन्होंने सुना होगा कि इतनी पोस्टें आने वाली हैं। तो वो इस बात से आइडिया लगा लें कि 70,000 पद जो है वो उनके लिए खाली हैं। ये 2023 में अपडेट आई थी और अप्रैल के महीने में ये अपडेट आई थी 25 अप्रैल को 2023 में। और ये जो कटिंग है मैं किसी न किसी न्यूज़ चैनल के माध्यम से या कहीं ना कहीं से ये जो अपडेट्स हैं वो आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जिससे आपको थोड़ी और ज़्यादा क्लैरिटी जो है वो देखने को मिल जाए। और उस टाइम कैबिनेट मीटिंग हुई थी और कैबिनेट कमेटी बनी थी और बहुत सारी चीज़ें हुई थी। बट यहाँ पे मेनली हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हुआ है कि 70,000 पोस्टें खाली हैं। बट इसके साथ साथ एक और क्लैरिटी यहाँ पे देने वाला हूँ कि ये सारी चीज़ें हुई तो हमें एक चीज़ ये पता लगी कि जो भी हमारा हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर का था वो एक साल में तकरीबन 15,000 प्लस पोस्टों को फिल करवाता था। अगर बात करें हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तो वो कम से कम 2,000 प्लस पोस्टों को ही वहाँ पे फिलअप करवा पाता था। बोलने का मतलब ये है कि 15,000 से ज़्यादा वहाँ पे पोस्टें हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर फिल कर देता था एक साल में। इतनी वैकेंसी वहाँ पे अवेलेबल होती थी। और हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि शिमला का है उसमें 2,000 से ज़्यादा 2,000 3,000 पोस्टें ही एक साल में फिलअप होती हैं। और उसी के रिलेटेड उसको भंग कर दिया गया। तो अब नया आयोग जो बनेगा तो उसमें कितना टाइम पीरियड लग सकता है, कितनी पोस्टें आ सकती है, तभी सरकार ने जो है वो 20,000 पोस्टों का प्लान बनाया था। एक तरह की बात उठाई थी, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। बट हमें मेनली कौन कौन सी बातों के बारे में एक अवेयरनेस हो रही है, कितनी पोस्टें जो है वो फिलअप होती है और कौन कौन से डिपार्टमेंट में आएंगी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे।
और 20,000 नौकरियों का भी प्लान बन सकता था, कमेटियां बनी थी अलग अलग तरह की, हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। बट न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमें ये अपडेट भी देखने को मिली कि जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसमें पोस्टें भरी जाएंगी, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में पोस्टें भरी जाएंगी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में और आईपीएस डिपार्टमेंट में, जिसको हम जल शक्ति विभाग भी कहते हैं। तो इन सभी डिपार्टमेंट में पोस्टें जो हैं वो अवेलेबल करवाई जाएंगी। और कितनी पोस्टें थी उनके बारे में बात उठाई थी, ये न्यूज़पेपर के माध्यम से बता रहा हूँ कि जिससे हमें ये आइडिया होगा कि ये डिपार्टमेंट जो है वो आगे इनमें पोस्टें जो हैं वो आ सकती हैं, और काफ़ी पोस्टें हैं इनमें। और इसके अलावा पंचायती राज के बारे में बात की गई, कुछ पोस्टें अवेलेबल करवाई भी थी, बट उतना इफेक्ट नहीं पड़ा कि जहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट जो थे वो इन पोस्टों के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद सीएमजी के द्वारा ये बात भी कही गई कि 2000 पदों पे जो भी प्रक्रिया है 10 दिनों में शुरू हो जाएगी, बट इसके रिलेटेड भी कोई अपडेट नहीं आई। बट हालांकि ये हुआ कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपना काम जो है वो बखूबी किया है, उन्होंने पोस्टें अवेलेबल करवाते रहे और इसके अलावा उनके डिपार्टमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो उठाते रहे। बट हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन जो हमारा कमीशन है उसने अपनी तरफ से सारी पोस्टें अवेलेबल करवाई और अच्छे से एग्ज़ाम वगैरह जो भी उनका प्रोसीजर है वो उन्होंने किया। बट जो हमीरपुर का कमीशन था उसके रिलेटेड उन्होंने अभी एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था और इसके अलावा और कुछ रिजल्ट निकलवाए थे। बट मेनली बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, बहुत सारे पोस्ट कोड थे, बट उनके रिलेटेड उन्होंने किसी भी तरह का कोई हाथ नहीं लगाया कि हम इस काम को नहीं करेंगे। सरकार के ऊपर ही सारी चीज़ें डाल दी और विजिलेंस इंक्वायरी एक तरह की देखने को मिली, और भी बहुत सारी फंडामेंटल चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं कि वो सारी चीज़ें हुई। तो हमें मेनली ये पता लग गया कि उनका जो भी क्राइटेरिया अब जो है वो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से किया जाएगा, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पोस्टों के रिलेटेड दोबारा से उनका प्रोसेस जो है वो शुरू किया जाए। ये अभी मैं आपको जस्ट ऐसे बता रहा हूँ कि क्या क्या फैक्टर आ सकते हैं सामने देखने के लिए। और इसके साथ दोस्तों यहाँ पे और भी प्रीवियस के पोस्ट कोड थे जिनका आगे का प्रोसेस लटका हुआ है, चाहे वो एग्ज़ाम हो सकता है, डीवी हो सकता है, अपॉइंटमेंट हो सकती है या रिजल्ट हो सकते हैं। तो बहुत सारे पोस्ट कोड थे, इनके रिलेटेड कुछ जो है वो एफआईआर भी हुई हैं कुछ पोस्ट कोड के रिलेटेड, और इसके साथ साथ कुछ पोस्ट कोड ऐसे भी हैं जो विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन से बाहर आ चुके हैं, उनका रिजल्ट भी निकल चुका। बट ऐसे बहुत सारी पोस्टें हैं प्रीवियस की जिनका जो आगे का प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, और इनका प्रोसेस अभी तक हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी नहीं किया है। कुछ पोस्ट कोड का ही किया था जो कि प्रीवियस में 9-10 पोस्ट कोड थे, और उनमें से कुछ का रिजल्ट जो है वो उन्होंने अवेलेबल करवाया था। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे पोस्ट कोड हैं, इनका प्रोसेस भी है, और इसके साथ साथ नई जो भर्तियां आएंगी तो उनके बारे में भी प्रोसेस जो है वो शुरू किया जाएगा। तो वो भी हम क्लैरिटी से जानेंगे कि अभी किस तरह के हालात चले हुए हैं। 1 साल जो है वो सरकार ले चुकी है, तकरीबन 1 साल से ज़्यादा टाइम हो चुका है, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो हमीरपुर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन था उसको भंग कर दिया गया था, और उसके बाद कमेटियां बनी और बहुत सारे सिलेबस चेंज हुआ, बहुत सारी बातें हुई। बट मेनली हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या बातें हैं उनके बारे में हम बात करें कि इनका भी प्रोसेस है और इसमें भी स्टूडेंट जो है वो अभी लटके हुए हैं। और आगे हम और चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो कि हमारे लिए मेनली होने वाला है कि 17,000 पद खाली हैं। ये भी एक अपडेट आई थी, और ये अपडेट इस तरह से थी कि सभी डिपार्टमेंट्स को बोला गया था कि आपके डिपार्टमेंट्स में कितनी पोस्टें जो है वो अवेलेबल है, और इसके साथ साथ ये भी बोला गया था कि टाइम पीरियड भी कम दिया जाएगा, एज लिमिट बढ़ाई जाएगी। बोलने का जो भी उनका क्राइटेरिया था या एक तरह का जो उनके रूल थे उन्होंने इस तरह से चेंज किए हुए हैं कि जैसे आपका सिलेबस वगैरह तो चेंज होगा, बट इसके साथ साथ जो आपका प्रोसेस रहता है भर्तियों को कंडक्ट करवाने का वो भी जल्द से जल्द हो। तो ये बातें भी उस टाइम उठाई गई थी 2023 में, 2023 में, और उसी टाइम पे इन पोस्टों के बारे में बात उठाई गई थी कि ये डिपार्टमेंट्स में ये पोस्टें जो हैं वो अवेलेबल करवाई जाएंगी। और अभी फाइल्स वगैरह इधर से उधर हो रही हैं, वो क्राइटेरिया कुछ अलग है, बट हमें कौन कौन सी जानकारी देखने को मिल रही है हम उसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। और एंड में हम आगे का ओपिनियन भी जानने का कोशिश करेंगे कि आपका क्या ओपिनियन है और आप किस पोस्टों के लिए तैयारी कर रहे हैं और आप कब से तैयारी कर रहे हैं और कब जो है वो आपकी भर्तियाँ जो हैं वो निकलेंगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। बट सबसे पहले हम यहाँ पे जो मेन डिपार्टमेंट है उनके बारे में बात कर लेते हैं कि उनमें कितनी पोस्टें जो हैं वो अवेलेबल हो सकती हैं। तो अपकमिंग हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी पोस्टें देखने को मिल सकती हैं 2024 में। और इसके साथ दोस्तों सीएमजी ने ये भी कहा है कि 31 जो हमारा मार्च रहेगा उस तक जो पोस्टें हैं वो फिलअप करवाई जाएगी। लास्ट डेट यहाँ पे इन्होंने बताई है, बट ऐसे तो बहुत सारे 10 दिन का, 7 दिन का, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल तकरीबन हो गए, ये बात भी है। बट अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितनी पोस्टें अवेलेबल हो सकती हैं। तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के बारे में बात करें तो 15,000 प्लस पोस्टें यहाँ पे अवेलेबल हो सकती हैं। ये इतना ही पोस्टें खाली, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक साथ इतनी देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि 20,000 के बारे में बात उठाई गई है कि 20,000 पोस्टें जो है वो 1 साल में भरी जाएंगी। तो पहले हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर का 15,000 प्लस पोस्टें जो है वो 1 साल में फिलअप करवाता था, और 2 से 3,000 यहाँ पे जो पोस्टें हैं
हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो फिलअप करवाता है। अभी नया डिपार्टमेंट बनेगा तो वो एक साल में 15,000 प्लस पोस्टें फिलअप करवा पाते हैं या नहीं करवा पाते हैं, उसी वजह से जो आपका 20,000 पोस्टों का फॉर्मूला है वो कंप्लीट होगा, या एक साल में कितनी पोस्टें अवेलेबल करवाई जाएगी तो वो भी हमें क्लैरिटी देखने को मिल जाएगी। तो अभी फिलहाल कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितनी पोस्टें वैकेंट हैं उनके बारे में बात करते हैं, और एक साल में या अभी आने वाले दिनों में कितनी पोस्टें आ सकती हैं तो उनके बारे में भी हम देखेंगे कि कौन कौन से डिपार्टमेंट हो सकते हैं। तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में 15,000 प्लस पोस्टें यहाँ पे वैकेंट हैं, और एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट में 13,000 प्लस पोस्टें वैकेंट है। हेल्थ डिपार्टमेंट में 10,000 प्लस पोस्टें वैकेंट हैं। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में 9,000 प्लस पोस्टें यहाँ पे अवेलेबल है, और जल शक्ति विभाग IPS में 4,500 यहाँ पे पोस्टें जो है वो अवेलेबल है, और HRTC डिपार्टमेंट में भी पोस्टें हैं जो कि 2,000 प्लस पोस्टें यहाँ पे अवेलेबल हैं। अभी के लिए ये नहीं बोल रहा हूँ कि इनकी नोटिफिकेशन आ गई है, ये मत सोचना, बट अभी वैकेंट पोस्टें यहाँ पे चली हुई हैं, और ये डेटा जो है इन्होंने जो डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने ये निकाल के दिया था 2023 में, जब इनसे डेटा मांगा गया था कि आपके कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितनी पोस्टें अवेलेबल है, और तभी सरकार ने जो था वो कहा था कि 70,000 पोस्टें जो हैं वो अभी वैकेंट हैं। 70,000 से प्लस पोस्टें जो है वो वैकेंट है, जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। और उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। इन्होंने ये डेटा किस तरह से उठाया था कि उन्होंने काउंट किया था कि जिनको रिटायर हो जाना है, या उस तरह से उठाया था कि उन्होंने 5 साल के लिए उठाया था या 1 साल के लिए उठाया था, वो तो डिपार्टमेंट से आने, बट उन्होंने ये जो डेटा है वो प्रोवाइड करके दिया था सरकार को। इसके रिलेटेड भी कुछ फाइल वगैरह बनी थी, तभी न्यूज़पेपर पे इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो थी वो सामने आई थी। HRTC डिपार्टमेंट में भी आपको मैंने बता दी कि 2,000 प्लस यहाँ पे वैकेंसी है। HP पुलिस डिपार्टमेंट में भी 2,000 प्लस वैकेंसी यहाँ पे वैकेंट है। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में भी 1,800 प्लस वैकेंसी है। पंचायती राज में भी 1,600 प्लस वैकेंसी यहाँ पे अवेलेबल करवाई जा सकती है, या अभी मान लो कि वैकेंट यहाँ पे पोस्टें हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी 1,300 हैं, और HP इलेक्ट्रिसिटी वो डिपार्टमेंट में जिसको हम HPEB भी कहते हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो हमारा रहता है, तो इसमें भी 1,000 तकरीबन पोस्टें वैकेंट हैं। और आयुर्वेदा डिपार्टमेंट में 700 प्लस पोस्टें जो हैं यहाँ पे वैकेंट हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 593 पोस्टें यहाँ पे वैकेंट हैं, और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में 566 पोस्टें जो हैं वो यहाँ पे अभी वैकेंट है। और इसके साथ हम आगे बात करें, और भी अलग अलग डिपार्टमेंट है, बट मेनली जहाँ पे ज़्यादा पोस्टें हैं उन्हीं के बारे में हमने यहाँ पे बात रखी है, और उन्हीं का डेटा आपको सामने दिखा रहे हैं। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ये सभी डिपार्टमेंट जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, और मेनली इन्हीं में सबसे ज़्यादा पोस्टें जो हैं वो अवेलेबल करवाई जाती है। और इसके साथ आगे हम बात करें, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में 566 हैं, और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में 550 हैं, और होम गार्ड डिपार्टमेंट में 400 प्लस है, और पटवारी की भी आपको 1,000 तक पोस्टें जो हैं वो अवेलेबल हो सकती हैं। ये वैकेंट अभी देखने को मिली है, 974 है। और इसके साथ दोस्तों और भी बैंक्स वगैरह डिपार्टमेंट्स है, या और भी कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें भी कुछ ना कुछ पोस्टें निकलती रहती हैं, और भी यहाँ पे अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें आपको क्लास 3 या क्लास 4 की जो पोस्टें हैं वो देखने को मिल जाती हैं। तो इन्हीं सभी डिपार्टमेंट्स में ये पोस्टें अवेलेबल होंगी। और 4 डिपार्टमेंट्स के बारे में न्यूज़पेपर पे काफ़ी बार देखने को मिला है, और काफ़ी फाइल्स उनकी इधर से उधर जारी है। PWD डिपार्टमेंट में भी बहुत सारी पोस्टों के बारे में बात उठाई गई है, 1,000 प्लस पोस्टों के बारे में, बट कब तक निकलती है वो अभी हमें आइडिया नहीं है, जब तक हमारा हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग जो है वो नहीं बनता है। और इसके साथ दोस्तों और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, जैसे कि CM सुक्खू जी ने अपडेट दी थी कि TGT की 6,500 पोस्टें यहाँ पे जो हैं उनका प्रोसेस शुरू किया जाएगा। पटवारी की पोस्टों का, वन मित्र की पोस्टों का, नर्स की नियुक्तियाँ दी जाएंगी, कंडक्टर की पोस्टों के इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट करवा रहे हैं अभी, और पुलिस की पोस्टें भी अवेलेबल करवाई जाएंगी, और OTA की पोस्टें भी अवेलेबल करवाई जाएंगी। तो इसके रिलेटेड भी इन्होंने अभी अपडेट दी है, और इन्होंने कई बार ये जो अपडेट है वो रखी है 2023 की अगर हम बात करें, बट एक हमें लग गया पता कि 2024 में भी इन्होंने इस तरह की अपडेट उठाई है, और इन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अपडेट दी थी। यहाँ पे वीडियो में प्ले नहीं कर सकता हूँ, नहीं तो आपको दिखाता है। इन्होंने इसमें बताया था कि 20,000 पदों के ऊपर हम भर्तियां शुरू करने वाले हैं, और काफ़ी टाइम से ये बात उठाई, और 31 मार्च के बारे में इन्होंने बात रखी हुई है। तो ये आप देख सकते हैं, इन्होंने अपने ऑफिशियल जो भी इंस्टाग्राम का पेज है वहाँ पर ये जो अपडेट है इन्होंने दी थी। और अब हम बात करते हैं कि जैसे कि जोआ IT 817, 903, 939, 965 पेंडिंग है, इनके रिलेटेड प्रोसेस, कहीं अपॉइंटमेंट देने को बात उठी है, कहीं पे कुछ और बात है, और कुछ और पोस्ट कोड है जिनका क्राइटेरिया फंसा हुआ है, और ये स्टूडेंट काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं। विजिलेंस की इंक्वायरी चली हुई है कुछ पोस्ट कोड के ऊपर, और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग बनाने के बारे में बात हो रही है। तो अभी भी क्लैरिटी जो है वो नहीं है कि
कितनी पोस्टें जो हैं वो कब तक आ सकती हैं। ऐसे एस्टिमेट लगा सकते हैं कि मार्च के बाद सीएम जी ने बोला है तो मार्च के बाद देखने को मिल जाएगा, या इसके लिए 6 महीने और लग सकते हैं, क्योंकि राज्य चयन आयोग बनाएंगे तो उनमें भी सभी भर्तियों का प्रोसेस एक साथ तो शुरू होगा नहीं। कुछ भर्तियों का प्रोसेस शुरू होगा, नई भर्तियां निकलेंगी तो पुरानी भर्तियों का जो भी प्रोसेस रुका हुआ है तो वो भी देखा जाएगा, क्योंकि उसी के लिए ही नया राज्य चयन आयोग जो है वो बन रहा है, तो उसी के द्वारा ही उनका प्रोसेस भी शुरू किया जाएगा। अगर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने करना होता तो वो कब का कर देता। तो बहुत सारी बातें हैं, और इसके अलावा कुछ अपडेट्स भी आई थी न्यूज़पेपर के माध्यम से कि यहाँ पे जो भी भंग किया गया आयोग है उसमें जो भी राज्य चयन आयोग है उसमें कोई ना कोई नियुक्तियाँ जो है वो शुरू कर दी है देना। तो इसके रिलेटेड भी कुछ अपडेट सामने आई थी। और इसके साथ दोस्तों जो 42 पोस्ट कोड थे उनमें 2000 प्लस यहाँ पे पोस्टें अवेलेबल थी, और इसमें कुछ पोस्टें विजिलेंस जांच से बाहर भी निकली थी, और कुछ में एफआईआर भी हुई थी कुछ पोस्ट कोड में। बट अभी तक इनके रिलेटेड कोई अपडेट जो है वो क्लैरिटी जो है वो सामने नहीं आई है कि कब तक ऐसे ही चलता रहेगा, क्या होगा आगे। और इसके साथ दोस्तों यहाँ पे विक्रमादित्य सिंह जी ने भी कहा था कि सरकार बनते ही जो आईटी के युवाओं के साथ खड़े रहेंगे हम, और विक्रमादित्य सिंह का ये वादा है जब भी सरकार बन जाएगी। तो सरकार को बने हुए काफ़ी टाइम हो गया और अभी तक जो आईटी के स्टूडेंटों को जो है वो इंसाफ नहीं मिला है, और उनका कोर्ट से भी जो भी हियरिंग थी सारा ही प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब सरकार के ऊपर है कि कब तक रिजल्ट दिया जाएगा। और ड्राइंग मास्टर के स्टूडेंट हैं और भी एफआईआर है, उनका भी प्रोसेस अभी लटका हुआ है, कुछ कैंडिडेट को अपॉइंटमेंट दी जाएगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एंड का जो प्रोसेस होने वाला है उसके बारे में हम बात करते हैं कि एक्चुअल में क्या हो सकता है, और आपका क्या ओपिनियन है वो भी आप बताना, क्योंकि बहुत सारी रैलियां कर चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें की हुई हैं और न्यू पोस्टें भी आएंगी। बट यहाँ पे बात ये है कि जो प्रीवियस के स्टूडेंट हैं, जो भी पोस्ट कोड जिनके लटके हुए हैं या न्यू भर्तियों का वेट कर रहे हैं, तो सभी को एक साथ होना पड़ेगा और किसी न किसी तरह से ये जो हमारा एजेंडा है सरकार तक पहुंचाना पड़ेगा कि जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाए, क्योंकि जब तक हम उनके पीछे नहीं लगते हैं कि जल्द से जल्द किया जाए सभी प्रोसेस जो है, तो कुछ ना कुछ प्रोसेस हमें देखने को मिल जाता है। तो सभी स्टूडेंट से यही यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि सभी को एक साथ होना पड़ेगा और इन सभी मुद्दों के बारे में आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से कैंडिडेट्स वेट कर रहे हैं, एज लिमिट उनकी बढ़ती जा रही है और इसके साथ साथ प्रेशर भी आ रहा है घर वालों की तरफ से, बहुत सारी चीज़ें हैं। और लाइफ का जो सर्कल है ना वो काफ़ी आगे निकल जा रहा है, क्योंकि हमने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा कि जिनकी एज जो है वो काफ़ी निकल चुकी है, अभी भी वो वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, अपॉइंटमेंट का। और आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि 2023 में कितनी रैलियाँ हुई और क्या क्या चीज़ें हुई। और अभी नया कमीशन बनने वाला है, उसमें भी टाइम लगेगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो हमारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर का था वो 15,000 प्लस जो पोस्टें थी वो फिलअप करवाता था एक साल में। अब नया आयोग बनेगा, इसके रूल रेगुलेशन चेंज हुए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें, तो उसके लिए भी टाइम लगेगा। तो इस साल जो है वो कितनी पोस्टें आ सकती, तो अभी फिलहाल इन्होंने 20,000 पोस्टों के बारे में बात की है, तो कितनी पोस्टें आएंगी ये तो टाइम टू टाइम पता चलेगा। बट हमें न्यूज़पेपर के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। बट हमें क्लैरिटी, इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव ये है कि आपने तो बहुत सारी चीज़ें देखी, एक साल हो चुका है और अभी भी हम अलग अलग तरह के ओपिनियन बना रहे हैं कि हो जाएगा या नहीं होगा। तो आप भी कुछ अपना ओपिनियन बताएं और सभी को एक साथ होना पड़ेगा यार, क्योंकि आप सभी को पता है ना कि सबके लिए ये टॉपिक है कि नई भर्तियां आए, पुरानी भर्तियों का प्रोसेस हो और जल्द से जल्द हिमाचल प्रदेश के जो युवा है उनको नौकरियां मिलें और उनके बारे में बात की जाए। बट यहाँ पे अभी तक इलेक्शन आ जाएंगे आगे और प्रोसीजर्स शुरू हो जाएगा, और इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं। आप खुद समझदार हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, और नया आयोग जो है वो जल्द से जल्द बनना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग तरह के नए प्रोसेस के बारे में हमें बातें पता लगी है कि नई भर्तियां होंगी तो उनका जो भी एग्ज़ाम पैटर्न है वो चेंज हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तैयारियां करने के लिए भी टाइम लगेगा। तो आप तैयारियां ही करते रहेंगे और आपकी भर्तियां जो हैं वो न्यूज़पेपर के माध्यम से ही आए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आए, तो इसमें भी बहुत सारा डिफरेंस है। न्यूज़पेपर के माध्यम से एक साल से भर्तियाँ आ रही है, बट अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं की है, कौन जारी करेगा। तो इसके रिलेटेड भी हमें सचेत होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये साल भी ऐसे लग रहा है कि ऐसे निकल जाएगा, कुछ पोस्टें भरी जाएंगी और प्रीवियस की पोस्टें अभी लटक सकती हैं, नई पोस्टें अपॉइंटमेंट भी अभी लटकी हुई हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और विजिलेंस की जांच कब तक चलती रहेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इसके रिलेटेड क्लैरिटी जो है वो अभी देखने को नहीं मिली है। तो आप अपना ओपिनियन जरूर बताएं और इस वीडियो से होप सो आपको कुछ वैल्यू मिली होगी और फ्यूचर में कौन कौन सी पोस्टें आ सकती है उनके बारे में वैल्यू मिली होगी। और इसके साथ दोस्तों जिनके अभी रिजल्ट लटके हुए हैं, जो आईटी के स्टूडेंट हैं
उनका भी साथ दो, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं और इस स्ट्रगल में कहीं आप ना फंस जाएं, ये भी आपके लिए एक तरह की वार्निंग है। क्योंकि बहुत सारे प्रीवियस के कैंडिडेट अभी 1 साल से लटके हुए हैं और उनको काफ़ी टाइम हो गया है, और जो आईटी के बारे में बात करें तो 3 to 4 ईयर से ज़्यादा उनको टाइम हो चुका है। तो आप भी इस तरह से ना लटके, तो इसका मेनली सोल्यूशन यही है जहाँ तक मुझे लगता है कि सभी को एक साथ होना पड़ेगा और इसके रिलेटेड जो है वो आवाज़ उठानी पड़ेगी, तभी आपको एक अच्छी क्लैरिटी होगी कि आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है और कौन कौन से डिपार्टमेंट में कौन कौन सी पोस्टें आ सकती है। यहाँ से सिर्फ आपको मैंने एक आइडिया दिया कि इन डिपार्टमेंट्स में जो पोस्टें हैं वो अवेलेबल होंगी, कितनी अवेलेबल होंगी, क्या उनका सिलेबस रहेगा, या किस तरह का आगे का जो भी प्रोसेस रहेगा, या जिस तरह से भी अपॉइंटमेंट दी जाएगी। तो जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आती है तो तब तक एक अच्छी क्लैरिटी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चली हुई हैं, कई बार कैबिनेट मीटिंग हो चुकी हैं, बट हमें ये मेनली जानना ज़रूरी है कि हमारे रिलेटेड जो पोस्टें हैं वो कब तक आएगी। तो उसके लिए आप अपना ओपिनियन जो है वो ज़रूर शेयर करें वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को भी अपने फ्रेंड में ज़रूर शेयर करें, और आपका क्या ओपिनियन है वो तो आप ज़रूर बताएं। और इसके साथ दोस्तों, कोई टॉपिक यहाँ पे छूट गया होगा तो उसके रिलेटेड भी आप ज़रूर कमेंट कर दें, उस टॉपिक को मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर अप करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो जो आईटी के स्टूडेंटों के लिए होने वाली है, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं और काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियोस बना रहा हूँ, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थी, कोई मेनली प्रॉब्लम नहीं थी, बट एक तरह का मैं थोड़ा सा यूट्यूब चैनल से दूर हो गया था, काफ़ी बिजी शेड्यूल चला हुआ था, बट फिर से यहाँ पे मैं अप टू डेट आपको देने वाला हूँ, डेली जो भी न्यू अपडेट रहेंगे और इसके लिए क्या किया जाना चाहिए वो भी आप बता दें, तभी हम आगे का जो प्रोसेस है उसके बारे में देखेंगे। और वीडियो इतनी ही है दोस्तों, और वीडियो थोड़ी लंबी बन चुकी है, मुझे होप सो इसका आइडिया हो चुका है, बट आप जो है अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर अपना ओपिनियन बताएं, और बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक एंड शेयर करें। और इसके साथ दोस्तों, आपको मैं एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताने वाला हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हैं, फर्स्ट टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको बता दूं कि इस चैनल में आप लेटेस्ट हिमाचल प्रदेश में निकलने वाली गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स के साथ साथ जो भी रिजल्ट और एग्जाम की अपडेट आती है उनके बारे में एक सिक्योर इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।